अस्सलामु अलैकुम। आप सबका मैं इस्तकबाल करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। ये चैनल शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम शुरू करते हैं। जमात शशम का जो है सब्जेक्ट यानी मज़मून रियाज़ी, उसके अंदर सबसे पहला जो सबक दिया हुआ है वो इल्म हिंसा के बुनियादी तसव्वुरात। इल्म हिंसा के बुनियादी तसव्वुरात। इस सबक के अंदर हमको मोटे मोटे 6 पॉइंट्स पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट है नुक्ता, दूसरा पॉइंट है ख़त, तीसरा पॉइंट है क़ता ख़त, चौथा पॉइंट है शुआ, पाँचवा पॉइंट है मुस्तवी, छठा पॉइंट है मुतवाज़ी ख़ुतूत। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नुक्ते से। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि आप जब पढ़ना लिखना सीख रहे थे तो जब पेन या कलम पेंसिल अपने हाथ में ली थी, सबसे पहले एक पॉइंट एक नुक्ता बनाया था। वही नुक्ता क्या है? एक छोटे से निशान है, वो एक नुक्ता कहलाता है। कोई भी कागज़ के किसी भी हिस्से पर आप पेन या पेंसिल लगा दो, वो एक नुक्ता हो गया। आपने नुक्ते की बेहतरीन मिसाल किसी को रंगोली बनाते हुए देखा होगा। रंगोली वो डायरेक्ट नहीं बनाते, बल्कि उसको नुकात के ज़रिए से उसको बनाया जाता है, यानी पहले नुक्ते बनाए जाते हैं, उसके बाद उसके डिज़ाइन बनाई जाती है ताकि बहुत अच्छी जो है डिज़ाइन बन जाए। अब यहाँ पर देखिए, कागज़ के ऊपर आपको नुकात लेना है और हर नुक्ते को किसी न किसी अल्फ़ाबेट से जो है ज़ाहिर करते हैं। इसको अंग्रेज़ी के कैपिटल लेटर से हम यहाँ पर ज़ाहिर करें। कागज़ के अंदर देखिए, आप पेपर पे 3 नुक्ते दिए हुए हैं, नुक्ता पी, नुक्ता ए, नुक्ता टी। तो नुक्ते जो बनेंगे उनको इंग्लिश के कैपिटल लेटर से आपको ज़ाहिर करना है। हम लोग अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो है ख़त। अब ख़त किस तरह से बनाया जाता है? आप क्या करेंगे, एक कागज़ पर ख़त ए और नुक्ता ए और नुक्ता बी लेंगे, और नुक्ता ए और नुक्ता बी कहीं पर भी आप ले लीजिए। एक कागज़ के ऊपर नुक्ता ए कहीं पर ले लीजिए, नुक्ता बी कहीं पर ले लीजिए, और उन दोनों को नाप पट्टी की मदद से मिला दीजिए। अब आप देखेंगे कि जो आपको लकीर मिलेगी वो सीधी मिलेगी, वो लकीर मिलेगी वो सीधी मिलेगी। तो ये क्या हो गया? आपका ख़त हो गया। ये जो लकीर है ये आपका क्या हो गया? ख़त हो गया। अब लेकिन यहाँ पर जो है इस ख़त के अंदर ख़ास बात ये होती है कि ये ख़त आगे ए की तरफ भी कितना भी बढ़ा सकते हैं आप, बी की तरफ भी आप कितना भी बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई एंड नहीं होता। जहाँ तक आपका कागज़ जाता है वहाँ तक आप अपने ख़त को बढ़ा सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर हम अपने तीसरे पॉइंट की तरफ जाएंगे तो आपको मिलेगा, सॉरी, हम चलते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ। यहाँ पर आ गए हम क़ता ख़त की तरफ। अब यहाँ पर क़ता ख़त और ख़त दोनों के अंदर फ़र्क ये है कि ख़त जो है वो अनलिमिटेड होता है, यानी कहीं तक भी जाते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। और क़ता ख़त के अंदर आपको जो है एक लिमिट मिल जाती है। जैसे यहाँ पर ए और बी, ए और बी, ये 2 पॉइंट और जो तीर के निशान है वो ज़ाहिर कर रहे हैं कि ख़त जो है लंबा जा रहा है। तो क़ता ख़त के अंदर ख़त जो है नुक्ते के ऊपर आके रुक जाता है, नुक्ते के ऊपर रुक जाता है। देखो यहाँ पर आप देखेंगे कि क़ता ख़त को महदूद दिखाने वाले 2 नुकात होते हैं। यहाँ पर इन्हें इख्तितामी नुकात या सिरे कहते हैं। जैसे यहाँ पर ए और बी, क़ता ख़त मुख्तसरन ए बी ले लीजिए, तो ये क़ता ए बी कहते हैं। ये जो है यहाँ पर उसको आगे बढ़ने नहीं देते। ए और बी क्या है? इख्तितामी नुकात कहलाते हैं, यानी यहाँ पर ख़त आके रुक जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब ये आगे नहीं बढ़ता है, अब ये आगे नहीं बढ़ता है। तो ख़त और क़ता ख़त में क्या फ़र्क है? ख़त और क़ता ख़त में यह फ़र्क है कि ख़त जो है वो अनलिमिटेड होता है। जहाँ तक आपका कागज़ है या ज़मीन के ऊपर आप लिखना शुरू करो, जहाँ तक आप
रुकोगे तो आप नहीं रुकते, थकते नहीं, तब तक के ख़त खींच सकते। कता ख़त के अंदर जो नुकात आपको दिए हुए हैं उन इख्तितामी नुकात तक ही आपको ख़त बनाना है। हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो है नंबर 4। नंबर 4 यह है शुआ। अब शुआ का ताल्लुक़ भी जो है किससे है? ख़त, क़त ख़त और ख़त और क़त ख़त से। शुआ के अंदर आप देखो कि ख़त के अंदर आपने देखा कि दोनों जानिब तीर के निशान थे और जो है वो अनलिमिटेड था। क़त ख़त के अंदर दोनों जानिब स्टॉप हो गया, यानी वो रुक गया, अब वो आगे नहीं बढ़ सकता। शुआ के अंदर ऐसा नहीं है। शुआ के अंदर एक जानिब जो है क्लोज़ होता है, जैसे यहाँ शक्ल के अंदर आप देख रहे होंगे पी, ये बंद हो गया और उसका जो दूसरा सिरा है वो ख़त की तरह से आगे बढ़ता जा रहा है, ख़त की तरह से आगे बढ़ता जा रहा है। अब ये क्यू की सिमत में लामहदूद है, यानी इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे आप घर के अंदर लाइट शुरू करो, तो बल्ब आप शुरू करोगे, लाइट शुरू करोगे, तो जहाँ से रोशनी निकलती है वो उसका पॉइंट पी हो गया और आगे जो है उसका पॉइंट क्यू, यानी वो अनलिमिटेड है, जहाँ तक उसकी ताकत है वहाँ तक वो जाएगी। इसी तरह ये शुआ के खतूत है जो कहाँ से शुरू होते हैं? अपने पॉइंट, जहाँ से पॉइंट पी से शुरू हो रहे मिसाल के तौर पे, और क्यू तक जा रहे हैं। आप उसको पढ़ने का तरीका क्या है? यहाँ पे क्यू दिया हुआ नहीं है, लेकिन आप उसको समझ लो। पढ़ने का तरीका ये है कि उसको आप शुआ को जो पढ़ोगे वो पी क्यू पढ़ोगे। यहाँ पे देखो शक्ल के अंदर जो दिया हुआ है वो पी क्यू पढ़ेगा, क्योंकि पी से शुरू होकर क्यू की तरफ जा रही है। आप उसको क्यू पी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो क्यू से पी की तरफ नहीं, बल्कि पी से क्यू की तरफ जा रहे हैं, पी से क्यू की तरफ जा रहे हैं। इस तरह से ये हो गया आपका क्या? शुआ हो गए। आगे पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका मुस्तवी। अब मुस्तवी क्या है? ये आपके एक प्लेन सरफेस को मुस्तवी कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो बाजू में दी हुई शक्लें हैं, तीनों अशकाल की। आप देखिए सतह, देखिए दो अशकाल की सतह हमवार है, जो एक लामहदूद सतह का हिस्सा है। जैसे यहाँ पे बोर्ड भी दिया हुआ है, टेबल भी दिया है। हमवार सतह को रियाजी की ज़बान में मुस्तवी कहते हैं। अब देखो बाजू की शक्ल के अंदर एक नीचे पॉइंट दिया हुआ है, बाजू की शक्ल में मुस्तवी का नाम एच है। मुस्तवी की शक्ल महदूद बनाई गई है, तब भी मुस्तवी चारों जानिब से लामहदूद होती है, चारों तरफ फैलती है, यानी हमवार सतह। उसके लिए मिसाल आपके घर का टेबल आप ले सकते हैं, ज़मीन जो फ़र्श आपके घर में होगी उसकी मिसाल आप वो ले सकते। ये आपका क्या हो गया? पॉइंट मुस्तवी। सबसे आखिरी पॉइंट है मुतवाज़ी खतूत। आखिरी पॉइंट है मुतवाज़ी खतूत। अब आपके कॉपी के अंदर या नोटबुक के अंदर आपने देखे होंगे जो लाइनें होती हैं, कभी आपने देखा है कि वो लाइनें एक दूसरे को कता कर रही हैं या कट कर रही है या काट रही हैं? नहीं, वो काटती नहीं, वो सीधी जाती है। तो ऐसे खतूत जो एक दूसरे को कता नहीं करते, ऐसे खतूत जो एक दूसरे को कता नहीं करते, वह मुतवाज़ी खतूत कहलाते हैं। बिल्कुल बराबर बराबर वो चलते हैं, इसे कहते हैं मुतवाज़ी खतूत। नीचे देखो वहाँ पे वो दिया हुआ है, ये मेरी समझ में आ गया। क्या समझ में आया? एक मुस्तवी में वाक़ और एक दूसरे को कता ना करने वाले खतूत को मुतवाज़ी खतूत कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने जो है क्या पढ़ा है? आज हमने जो पढ़ा है वो सबसे पहले हम देखेंगे कि अभी लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा मुतवाज़ी खतूत। उसके पहले हमने पढ़ा था मुस्तवी। मुस्तवी किसे कहते हैं? आपने देखा प्लेन सरफेस को मुस्तवी कहते हैं। उसके पहले हमने पढ़ा था शुआ। शुआ आपने देखा कि ख़त और कता ख़त के अंदर फ़र्क है, उसी तरह शुआ भी तीसरा उसका पॉइंट ख़त के अंदर अनलिमिटेड होता है, कता ख़त अनलिमिटेड यानी लामहदूद होता है। कता ख़त के अंदर लिमिटेशंस यानी महदूद हो जाते हैं उनके नुकात के ऊपर, और शुआ के अंदर कि एक हिस्सा उसका महदूद होता है और एक हिस्सा लामहदूद होता है। हम वापस आएँ कता ख़त की तरफ। यहाँ पे शक्ल थोड़ी सी गलत दी हुई है किताब के अंदर भी, उसको सही कर लेना आप लोगों ने। ये आपके ख़त हो गए,
ये ख़त वहाँ पर होना चाहिए था, ख़त की शक्ल यहाँ होना चाहिए था, इस तरह। अब नुकात के ऊपर आपने देखा कि नुकात क्या चीज़ है, नुक्ता क्या चीज़ है, ये आप लोगों ने पढ़ लिया, समझ में आ गया आपके। तो मुझे यकीन है, अल्लाह की तरफ से उम्मीद है कि ये तमाम पॉइंट्स, ये इल्म हिंसा के बुनियादी तसव्वुरात आपके समझ में आए होंगे। अब आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि जो पॉइंट्स आपके समझ में आए, इसी की बुनियाद पर मश्की सेट 1 के अंदर चंद सवालात दिए हुए हैं, उन सवालात को आप हल करके जवाबात फ़ौरन जो है मुझे रवाना करें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम।